नमस्कार दोस्तों, राहुल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट पर्यावरण के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि सीटेट परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग पेन और रफ लेके जो है उसको सॉल्व कीजिए। देखिए आपका 30 में से कितना स्कोर जा रहा है। तो जैसे इसमें है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है तैयार होगा। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्नों को देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे क्या होगा कि एक एक प्रश्नों को आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें है, पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है झारखंड, सी है बिहार, डी है उत्तराखंड। तो यह आपका किससे हो जाएगा, किस राज्य से संबंधित है। ये ऑप्शन डी सच चलाएगा, उत्तराखंड में। जो चिपको आंदोलन हुआ था वो 1973 में हुआ था। 1973 में इसको जो शुरुआत कौन किया था, शुरुआत जो किए थे वो है सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के जो है नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यदि पूछा जाए यह आंदोलन किस चीज़ के लिए जो है शुरुआत किया गया, तो यह आंदोलन जैसे है वृक्षों की कटाई के विरुद्ध हुआ था, इसी के लिए जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। प्रश्न दूसरा है, निम्न में से कौन सा एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है। तो आपका ऑप्शन है एयर इंडिया, बी है किंगफिशर, सी है एयर सहारा, डी है जेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 6 सच चलाएगा, एयर सहारा। जो एयर सहारा का है, जो एयर सहारा एयरलाइंस में वर्तमान सेवा में या नहीं है, इसका जो नाम, इसको जो है एयर इंडिया है। एयर इंडिया इसी में जो है एयर सहारा का जो है एयर इंडिया एयरलाइंस में इसका विलय कर दिया गया है। तो ऑप्शन किसके साथ चलाएगा दोस्तों, ऑप्शन 6 साथ। प्रश्न 3 है, दोस्तों आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सीटेट निकलने का मतलब है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर जाएगा। तो देखिए इसमें जैसे है, बिहार राज्य में स्थित भारत की सबसे लंबा सड़क पुल है। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी सेतु, बी है महात्मा गांधी सेतु, सी है जवाहर सेतु, डी है बिहार सेतु। तो क्या हो जाएगा इसका, यह ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, महात्मा गांधी सेतु पुल, जिसकी लंबाई है 5.8 किलोमीटर। यह कहाँ स्थित है, बिहार की राजधानी पटना में है, पटना में। प्रश्न 4 है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता। तो ऑप्शन है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन के। तो यह किसके साथ चला जाएगा, विटामिन के साथ, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 5 है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो ऑप्शन है चेचक, बी है मलेरिया, सी है फ्लेग, डी है तपेदिक। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, जो चूहे के द्वारा जो फैलता है वो आपका ऑप्शन 6 साथ चला जाएगा, फ्लेग हो जाएगा। फ्लेक्स जो है, फ्लेग बीमारी से जो है शरीर में फेफड़े तथा लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करती हैं। जो ये बीमारी है फेफड़ा तथा लाल रक्त कणिकाओं को जो है कणिकाओं को प्रभावित करती हैं। प्रश्न 6 है, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण है। बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण है। तो ऑप्शन है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, बी है किशोरावस्था में समाज से सीखना, सी है प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, और डी है शिक्षकों का अनुसरण करना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों,
जो बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण होता है वह होता है परिवार और मित्रों से। तो नहीं, ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 7 है, निम्न में से कौन सा खरीफ का फसल नहीं है? खरीफ का फसल नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन ए है चावल, बी है गन्ना, सी है गेहूं, डी है मक्का। जो खरीफ की फसल होती है वो जो है जून जुलाई में बोई जाती हैं। तो जैसे जो इसमें आते हैं, खरीफ की फसल में जो आते हैं, तो इसमें जैसे हुआ चावल हुआ, गन्ना हो गया, मक्का हुआ, ये सब जो है आपके जो है खरीफ के फसल हैं। और इसमें जो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? नहीं है पूछा, नहीं, ऑप्शन सी गेहूं हो जाएगा। गेहूं जो होता है जैसे रबी की फसल में होता है, जैसे जो है अक्टूबर नवंबर में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें जो है रबी की फसल कहते हैं। जैसे इसमें आता है गेहूं आपका हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हुआ, सरसों हुआ, ये सब जो है रबी की फसलें हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन है पशुमल, बी है खनिज तेल, सी है जैव कचरा, डी है मानव मल। तो 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा खनिज तेल। जो बायोगैस में संयंत्र में जो है जैव पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे गोबर हुआ, पशुमल हुआ, इसमें मानव मल हुआ, रासायनिक कचरे, ये सब जो होते हैं ये बायोगैस संयंत्र में प्रयोग किए जाते हैं, और खनिज तेल का प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 9 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हंस, बी है मोर, सी है कोयल, डी है मैना। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मोर है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 10 है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन है एक दिशी, बी है बहुदिशी, सी है चक्री, डी है उभय दिशी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? जो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, यानी ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 11 है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऑप्शन है वनस्पति, बी है सूर्य का प्रकाश, सी है परमाणु ऊर्जा, डी है भोजन। तो इसका क्या हो जाएगा? जो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत होता है वो आपका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न 12 है, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन है लूनी, बी है साबरमती, सी है ताप्ती, डी है नर्मदा। तो जैसे इसमें लूनी नदी की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है, साबरमती की जो है 371 किलोमीटर, ताप्ती की है 724 किलोमीटर, और नर्मदा का है 1312 किलोमीटर। तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है एक जैसे भ्रंश घाटी का भी उदाहरण है। प्रश्न 13 है, बच्चे, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ थोड़ा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है, किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पावलोव, बी है पियाजे जी, सी है कोहलबर्ग, डी है स्किनर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ सृजन करते हैं, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन जो है आपका जीन पियाजे, यानी ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा।
जिन पियाजे महोदय के अनुसार बच्चे दुनिया में अपनी समझ का स्वयं विकास करते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 13 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ऑप्शन है सत्र मूल्यांकन, बी है अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सी है निदानात्मक मूल्यांकन, डी है इकाई मूल्यांकन। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक तकनीक किसे माना जाता है, वो निदानात्मक मूल्यांकन, यानी ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 15 है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन ए है वैधता, बी है विश्वसनीयता, सी है वस्तुनिष्ठता, डी है उत्तीर्ण करना। तो इसमें जैसे जो है आपका वैधता हुआ, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी जो है परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं होती हैं, और जबकि उत्तीर्ण करना ये अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो इन्हीं ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन डी के साथ। दोस्तों इसमें जैसे क्या होता है, प्रश्न को इसमें जैसे निगेटिव सेंस दे दिया, तो आप लोग क्या होता है कि जैसे प्रश्नों को पढ़ा कीजिए तो पूरा लास्ट तक पढ़ा कीजिए। कभी कभी प्रश्नों में जो निगेटिव सेंस दिया रहता है, निगेटिव मतलब क्या होता है कि आधा प्रश्न पढ़ने के बाद हम लोग तुरंत ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है लास्ट में क्या पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग उसको क्वेश्चन को जो है पूरा पढ़िए, उसके बाद जो है ऑप्शन को चेक किया कीजिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 16 है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, बी है लघु उत्तरी, सी है दीर्घ उत्तरी, डी है निबंधनात्मक। तो यह किसके साथ चला जाएगा, या ऑप्शन एक साथ वस्तुनिष्ठ। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में जो है समझ विकसित करने की क्षमता जो है विकसित होता है, और इसमें जो है रटने की जो है आज़ादी मिल जाती है। और जो है दीर्घ उत्तरी हुआ, लघु उत्तरी हुआ, दीर्घ उत्तरी हुआ, लघु उत्तरी हुआ, निबंधनात्मक, इसमें जो है रटने की प्रवृत्ति जो है बढ़ावा मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 17 है, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक हैं। तो ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, बी है पौधों का अवलोकन, सी है श्यामपट्ट, डी है पौधों का चित्र। तो 17 का क्या होगा मित्रों, 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पौधों का अवलोकन हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 18 है, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, या कथन सही है। ऑप्शन ए है सही है, बी है सही हो सकता है, सी है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, डी है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। जो लड़के और लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, जो आपका लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न 19 है, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन है पिकनिक मनाना, बी है मनोरंजन, सी है प्रत्यक्ष अनुभव, डी है सरकारी योजना का निर्वाह। जो क्षेत्र भ्रमण से क्या होता है दोस्तों, जैसे जिस विषय वस्तु पे हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं या अनुभव के द्वारा सीखते हैं, तो वह कभी भूलता नहीं है। इससे क्या होता है, रटने की प्रवृत्ति जो है खत्म हो जाती है, जिससे बच्चों में जो है समझ की जो है समझ विकसित हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे प्रत्यक्ष अनुभव, यानी ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन सी के साथ। प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष रूप से जब प्रत्यक्ष रूप से किसी कार्य को हम करेंगे तो उसमें जो है हमारी समझ जो है बहुत ज़्यादा विकसित होती है। तो नहीं ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 20 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है। तो ऑप्शन है योजना विधि, बी है कहानी विधि, सी है व्याख्यान विधि, डी है वाद विवाद। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, या ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा कहानी विधि। प्रश्न 21 है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। तो ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, सी है कक्षा में एकदम खामोशी, डी है गृह कार्य पूर्ण करना। तो क्या हो जाएगा इसका, यह ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, यानी बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना जो है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। प्रश्न 22 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। ऑप्शन ए मानव,
बी है वायुमंडल, सी है जनमंडल, डी है सौरमंडल। तो इसमें क्या है, जैसे पर्यावरण अध्ययन में जो है मानव हुआ, वायुमंडल हुआ, जलमंडल हुआ आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि सौरमंडल का अध्ययन नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सौरमंडल होगा। प्रश्न 23 है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि विकास करती है, बी है बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, सी है बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, डी है पिछले सीखे हुए को नए अध्ययन में अलग करती है। तो 23 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, यानी ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। जैसे इसमें है स्मरण शक्ति यानी याद करने की शक्ति को मजबूत करती है, तो इसमें जो है एनसीएफ 2005 रटंत विद्या नहीं कहती है। बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता, एक दिशा में सोचना नहीं, उन्हें बहुमुखी जो है सोचने की प्रक्रिया होना चाहिए। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम में अलग करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नए अधिगम में नया चीज़ सीखेंगे तो वह अधिगम से अलग हो जाएगा, तो नहीं ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। प्रश्न 24 है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने को सुझाव देंगे? ए है नेशनल जियोग्राफी, बी है डिस्कवरी, डी है एनिमल प्लानेट, डी है उपरोक्त सभी। तो 24 का क्या होगा दोस्तों, जो 24 का आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, नेशनल जियोग्राफी का भी, डिस्कवरी का भी, एनिमल प्लानेट, यानी ऑप्शन डी, यानी सभी को देखने के लिए। प्रश्न 25 है, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है? तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए है अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बी है बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, सी है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, डी है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो 25 का क्या होगा, जैसे इसमें है कि बीज बोना अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने की, उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 26 है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? तो ऑप्शन है कछुआ, बी है अमीबा, सी है फर्न, डी है व्हेल। जो सरीसृप का मतलब होता है जैसे जो रेंग कर चले, जैसे इसमें क्या आते हैं, जैसे इसमें हुआ सांप हुआ, छिपकली हुआ, मगरमच्छ हुआ, कछुआ है, ये सब जो है सरीसृप के मतलब ये सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, नहीं ऑप्शन एक साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न 27 है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण से, बी है जल संरक्षण से, सी है वन्यजीव संरक्षण से, डी है डॉल्फिन संरक्षण से। तो अभ्यारण्य का संबंध जो है वो आपका हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण से, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न 27 है दोस्तों, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 3 नवंबर को, बी है 3 अक्टूबर को, सी है 3 दिसंबर को, डी है 3 मार्च को। तो यह किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ, 3 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। प्रश्न 29 है, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है? तो ऑप्शन है डीजल, बी है लकड़ी, सी है गैस, डी है किरोसिन। इसमें क्या होता है, जैसे जो दोस्तों यह ऑप्शन सी के साथ चलाएगा, गैस हो जाएगा। जैसे इसमें है डीजल हुआ, लकड़ी हुआ, किरोसिन जो हुआ, इनके जो है दहन से जो है अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राप्त होते हैं, जो कि वातावरण में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, और जो गैस होता है वह पर्यावरण के लिए अच्छा ईंधन माना जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। प्रश्न 30 है, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस मनुष्य ग्रहण करता है? ए है O2 ऑक्सीजन, बी है H2, सी है N2, डी है CO2।
तो इसमें जैसे ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसको जो है मनुष्य जो है ग्रहण करता है, या ऑप्शन एक सच चला जाएगा ऑक्सीजन को। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाली बटन को जरूर दबाइए और सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन वाली बटन दबाइए, जिससे सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप लोग वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पर। आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका 30 में से कितना स्कोर गया, इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।